बुलिश कैंडलस्टिक्स। हैमर पैटर्न। ऊपर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कीमत में संभावित बदलाव को इंगित करता है। यह आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और संकेत देता है एक उत्साहजनक आंदोलन शुरू होने की संभावना है। इसके आकार के कारण इसे हथौड़ा कहा जाता है, जो एक लंबे हैंडल और एक छोटे सिर के साथ एक हथौड़ा जैसा दिखता है। हथौड़ा पैटर्न एक एकल कैंडलस्टिक से बना है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। छोटा वास्तविक शरीर मोमबत्ती का शरीर, जो खुली और बंद कीमतों के बीच का अंतर है, छोटा होना चाहिए। यह शरीर लाल, बेरिश या हरा तेजी हो सकता है। लंबी कम छाया। हथौड़ा की सबसे परिभाषित विशेषता इसकी लंबी कम छाया बाती है। यह छाया वास्तविक शरीर की लंबाई से कम दोगुनी होनी चाहिए। ऊपरी छाया को जानने के लिए बहुत कम आदर्श रूप से एक हथौड़ा में बहुत कम या कोई ऊपरी छाया नहीं होनी चाहिए। यदि एक छोटी ऊपरी छाया है तो इसे अभी भी हथौड़ा माना जा सकता है, लेकिन ऊपरी छाया की अनुपस्थिति अधिक आदर्श है। एक प्रवृत्ति के भीतर स्थिति पैटर्न को हथौड़ा माना जाने के लिए इसे डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। यदि वही आकृति अप ट्रेंड के बाद दिखाई देती है तो इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है और यह बेरिश हो सकता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके पीछे बाजार के मनोविज्ञान में जाने की आवश्यकता है। पिछला डाउन ट्रेंड हैमर के प्रकट होने से पहले एक प्रचलित डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब था कि भालू नियंत्रण में थे और भावना निराशावादी थी। इंट्राडे गिरावट और रिकवरी। जिस दिन हथौड़ा बनता है, कीमतें आमतौर पर खुलती है और नीचे जाती है। यह दर्शाता है कि भालू अभी भी कीमतों को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिन में कुछ बिंदु पर भावनाएं बदल जाती है। खरीदार आगे आते हैं, कीमत को पीछे धकेलते हैं, अक्सर खुली कीमत के करीब या उससे थोड़ा नीचे बंद होते हैं। बुल स्टेक कंट्रोलर। लंबी कम छाया सबसे कम कारोबार वाले मूल्य और उस दिन के समापन मूल्य के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करती है, जो कम कीमत की गिरावट दिखाती है। इसका मतलब है कि बैल नियंत्रण हासिल करना शुरू कर रहे हैं और भालू पीछे हट रहे हैं। संभावित रिवर्स पुष्टि। हालांकि हथौड़ा स्वयं एक संभावित उल्टा संकेत है, लेकिन अगले दिनों में पुष्टि की तलाश करना आवश्यक है। अगले दिन एक बुलिश मोमबत्ती या एक गैप हैमर के तेजी से उलट संकेत को मान्य कर सकता है। अंत में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न व्यापारियों और निवेशकों के लिए संभावित बैलों की पहचान करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। गिरावट के बाद उलटफेर। हालांकि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ संयोजन में हथौड़ा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है और व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मंदी से बाजार की दिशा में तेजी में संभावित बदलाव को इंगित करता है। यह आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और एक नई ऊपर की ओर गति की शुरुआत को इंगित करता है। इसलिए मॉर्निंग स्टार नाम एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। मिंग हू डिलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो बाजार की दिशा में मंदी से तेजी में संभावित बदलाव का संकेत देता है। यह आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है और एक नए ऊपर की ओर आंदोलन की शुरुआत को इंगित करता है। इसलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार है, जो एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। पैटर्न कैसा दिखता है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 मोमबत्तियां हैं। पहली मोमबत्ती यह एक लंबी मंदी लाल मोमबत्ती है जो प्रचलित गिरावट की प्रवृत्ति को जारी रखती है। इसका एक लंबा शरीर है
जो एक मजबूत नीचे की ओर गति दिखाता है। दूसरी मोमबत्ती तेजी हरी या बेरिश लाल हो सकती है और आमतौर पर एक छोटी मोमबत्ती या यहाँ तक कि एक डोजी, जहाँ खुलने और बंद होने की कीमतें लगभग समान होती है। यह मोमबत्ती अक्सर पहली मोमबत्ती के बंद होने से नीचे रहती है, जिसका अर्थ है कि यह पिछली मोमबत्ती के समापन मूल्य की तुलना में कम कीमत पर खुलता है। तीसरी मोमबत्ती, यह एक लंबी तेजी हरी मोमबत्ती है जो अक्सर दूसरी मोमबत्ती के अंत से खाली होती है। यह पहली मोमबत्ती के शरीर में कम से कम आधा बंद होना चाहिए। जितना अधिक यह पहली मोमबत्ती के शरीर में बंद होगा, रिवर्स सिग्नल उतना ही मजबूत होगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के पीछे मनोविज्ञान को समझना इसके महत्व में अधिक अंतर्दृष्टि देता है। बेरिश भावना की निरंतरता, पहली लंबी लाल मोमबत्ती हाल ही में गिरावट की निरंतरता को दर्शाती है। भालू नियंत्रण में है, कीमतें गिर रही है। बाजार अनिर्णय, एक दूसरी छोटी मोमबत्ती या डोजी की उपस्थिति डाउन ट्रेंड में ब्रेक का संकेत देती है। इससे पता चलता है कि बिकवाली का दबाव कमजोर हो रहा है और बाजार में अनिश्चितता या अनिर्णय है। भालू और बैल दोनों अपनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। भावनाओं में परिवर्तन, तीसरी मोमबत्ती वह जगह है जहां भावना बदल जाती है। खुले में कीमतों का अंतर बढ़ जाता है। यह दर्शाता है कि बैलों ने बलपूर्वक प्रवेश करना शुरू कर दिया है। तीसरी मोमबत्ती के रूप में ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखते हुए, यह पुष्टि करते हुए कि बैलों ने नियंत्रण ले लिया है और एक संभावित प्रवृत्ति उलट चल रही है। पुष्टि, हालांकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक मजबूत तेजी रिवर्सल संकेत है, व्यापारी अक्सर अतिरिक्त पुष्टि की तलाश करते हैं। यह मॉर्निंग स्टार या अन्य तकनीकी संकेतों के बाद एक और तेजी की मोमबत्ती के रूप में हो सकता है, जो तेजी की गति दिखाते हैं। अंत में मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न व्यापारियों के लिए डाउन ट्रेंड के अंत में संभावित तेजी के उलटफेर की पहचान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह बाजार की भावना में परिवर्तन का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह बाजार की भावना में परिवर्तन का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। हालांकि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों और विधियों के साथ मॉर्निंग स्टार का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। 3 सफेद सैनिक पैटर्न। 3 सफेद सैनिक पैटर्न प्रकार तेजी 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है जो बाजार में मंदी से तेजी की प्रवृत्ति में एक मजबूत उलटफेर का संकेत देता है। यह आमतौर पर डाउन ट्रेंड या मूल्य समेकन की अवधि के बाद बनता है और व्यापारियों के बीच भावना में एक शक्तिशाली बदलाव का सुझाव देता है, जो निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने की ओर इशारा करता है। पैटर्न कैसा दिखता है? 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न में 3 अलग अलग मोमबत्तियां शामिल हैं। पहली मोमबत्ती, यह एक अपेक्षाकृत लंबी तेजी हरी मोमबत्ती है। यह गिरावट के बाद दिखाई देता है, जो खुलने से लेकर बंद होने तक कीमत में तेज वृद्धि को दर्शाता है। दूसरी मोमबत्ती भी एक तेजी है और आदर्श रूप से पहली मोमबत्ती के शरीर के भीतर खुलनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि यह मोमबत्ती पहले की तुलना में अधिक बंद हो, आगे की प्रवृत्ति जारी रहे। तीसरी मोमबत्ती अपने पूर्ववर्तियों की तरह तीसरी मोमबत्ती तेजी से होती है और दूसरी मोमबत्ती के शरीर के भीतर खुलती है। यह दूसरी मोमबत्ती की तुलना में अधिक बंद होना चाहिए, जिससे रिवर्सल प्रवृत्ति मजबूत होती है। पैटर्न को एक वास्तविक 3 सफेद सैनिक गठन माना जाने के लिए सभी 3 मोमबत्तियों में अपेक्षाकृत छोटे या अस्तित्वहीन निचले बाती होने चाहिए। यह इंगित करता है कि पैटर्न के गठन के दौरान बाजार लगातार अपने उच्च स्तर के पास बंद हुआ। पैटर्न मनोविज्ञान। 3
व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न को रेखांकित करने वाला बाजार मनोविज्ञान इस प्रकार है। भालू प्रभुत्व का अंतः तीन व्हाइट सोल्जर्स के गठन से पहले बाजार आमतौर पर डाउन ट्रेंड या समेकन चरण में होता है। भालू प्रमुख है या स्पष्ट भावना की कमी है। मजबूत बुलिश मोमेंटम, पहली लंबी तेजी वाली मोमबत्ती की उपस्थिति अचानक और मजबूत खरीद रुचि का संकेत देती है। यह अप्रत्याशित सकारात्मक समाचार अनुकूल बाजार की स्थिति या अन्य कारकों के कारण हो सकता है जो भावना को काफी बदल देते हैं। लगातार खरीद दबाव, बाद की दो मोमबत्तियां निरंतर खरीद दबाव को दर्शाती है। तथ्य यह है कि प्रत्येक मोमबत्ती लगातार अपने उच्च छोटे निचले बाती के साथ के पास बंद हो जाती है। यह इंगित करता है कि बेल पूरे व्यापारिक दिन नियंत्रण में है और भालू कीमत को नीचे धकेलने में विफल रहे हैं। बाजार की धारणा में बदलाव तीन मोमबत्तियों की परिणति मंदी या तटस्थ भावना से एक निश्चित रूप से तेजी की ओर एक मजबूत बदलाव को दर्शाती है। इस बिंदु पर बाजार को उम्मीद है कि ऊपर की प्रवृत्ति जारी रहेगी। आगे के लाभ की संभावना, जबकि तीन व्हाइट सोल्जर्स एक मजबूत तेजी का संकेत है। व्यापारी अक्सर प्रवृत्ति की ताकत सुनिश्चित करने के लिए आगे की पुष्टि की तलाश करते हैं। तीन व्हाइट सैनिकों के बाद एक निरंतरता पैटर्न या अन्य तेजी संकेतक चल रहे तेजी के चरण के आत्मविश्वास को जोड़ सकते हैं। सारांश में, थ्री व्हाइट सोल्जर्स कैंडलस्टिक पैटर्न उन व्यापारियों के लिए एक अनिवार्य उपकरण है जो महत्वपूर्ण तेजी से उलटफेर देखना चाहते हैं। पैटर्न की ताकत मंदी या सपाट बाजार की भावना से एक सम्मोहक तेजी की गति में संक्रमण के दृश्य प्रतिनिधित्व में निहित है। हमेशा की तरह व्यापारियों को अपने व्यापारिक निर्णयों की मजबूती को बढ़ाने के लिए अन्य उपकरणों और संकेतों के साथ संयोजन में इस पैटर्न का उपयोग करना चाहिए। तेजी से घिरा पैटर्न, बुलिश इनअपस्विंग पैटर्न एक सम्मोहक बुलिश रिवर्सल सिग्नल है जो अक्सर बाजार में संभावित निचले या समर्थन स्तर का संकेत देता है, खासकर जब यह डाउन ट्रेंड के बाद होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस पैटर्न में एक तेजी की मोमबत्ती शामिल है जो पूर्ववर्ती मंदी मोमबत्ती को घेर लेती है, जो बेचने से खरीदने की भावना में एक शक्तिशाली बदलाव का प्रतीक है। पैटर्न कैसा दिखता है? बुलिश एंगलिंग एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है। पहली मोमबत्ती एक मंदी लाल स्लश काली मोमबत्ती जो प्रचलित राउंड ट्रेंड की निरंतरता है। दूसरी मोमबत्ती एक बड़ी तेजी हरी स्लश सफेद मोमबत्ती जो पिछली मंदी वाली मोमबत्ती के बंद होने से कम खुलती है और पूर्ववर्ती मंदी वाली मोमबत्ती के खुले की तुलना में अधिक ऊपर बंद होती है। संक्षेप में, बुलिश मोमबत्ती का शरीर पूरी तरह से पूर्व मंदी मोमबत्ती के शरीर को घेरता है या कवर करता है। छाया विचार, जबकि दूसरी मोमबत्ती के शरीर को पहले के शरीर को घेरना चाहिए। मोमबत्तियों की छाया बाती पर सख्ती से विचार नहीं किया जाता है। हालांकि पैटर्न को मजबूत माना जाता है यदि दूसरी मोमबत्ती की छाया भी पहली मोमबत्ती की छाया को घेर लेती है। स्थान इष्टतम महत्व के लिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न एक ध्यान देने योग्य डाउन ट्रेंड या मंदी आंदोलन के बाद दिखाई देना चाहिए। पैटर्न मनोविज्ञान, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की मनोवैज्ञानिक गतिशीलता को तोड़ना मंदी की भावना की निरंतरता। पहली मोमबत्ती चल रही मंदी की भावना की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें विक्रेताओं का अभी भी बाजार में ऊपरी हाथ है। गति में बदलाव, दूसरी मोमबत्ती एक अंतराल के साथ शुरू होती है जो मंदी की प्रवृत्ति की प्रारंभिक निरंतरता का संकेत देती है। हालांकि जैसे ही सत्र सामने आता है, खरीदारी का दबाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता है जिससे कीमत पिछले दिन के उद्घाटन के ऊपर चढ़ जाती है और बंद हो जाती है। यह शक्तिशाली तेजी की गतिविधि प्रभावी रूप से पिछले दिन के निराशावाद को घेर लेती है। संभावित रिवर्सल का संकेत,
बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बाजार की भावना में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। कीमतों में गिरावट के दिनों या अवधि के बाद अचानक मजबूत तेजी की प्रतिक्रिया विक्रेताओं के बीच संभावित थकावट और खरीदारों के बीच बढ़ते आत्मविश्वास का संकेत देती है। इसे एक संकेत के रूप में व्याख्या किया जा सकता है कि ज्वार बैलों के पक्ष में बदल रहा है। पुष्टि की आवश्यकता, जबकि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अपने आप में एक मजबूत तेजी का संकेत है। विवेकपूर्ण व्यापारी अक्सर अतिरिक्त पुष्टि की तलाश करते हैं। यह बाद में तेजी की मोमबत्ती के रूप में हो सकता है। संलग्न मोमबत्ती के गठन के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि या अन्य पुष्टि करने वाले तकनीकी संकेतक। सारांश में, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बाजार की रस्साकशी की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है, जहां बैल मंदी के प्रभुत्व की अवधि के बाद निर्णायक वापसी करते हैं। यह पैटर्न व्यापारियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है जो तेजी से उलटफेर के संभावित अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। हालांकि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बाजार के व्यापक संदर्भ में और सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पूरक तकनीकी उपकरणों के साथ बुलिश एनगल्फिंग का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न। तेजी से 3 लाइन हड़ताल एक दिलचस्प तेजी निरंतरता पैटर्न है। यह अक्सर वृद्धि के दौरान दिखाई देता है और तेजी की भावना की मजबूत निरंतरता का सुझाव देता है। इस पैटर्न में ऊपर की ओर गति में एक छोटा ब्रेक या टर्न बैक होता है, जिसके बाद बैलों का एक मजबूत पुनरुत्थान होता है। पैटर्न एक तेजी से 3 लाइन हड़ताल की तरह दिखता है। स्ट्राइक में मोमबत्तियों का एक अनुक्रम होता है। पहली 3 मोमबत्तियां 3 लगातार तेजी हरी सफेद मोमबत्तियां प्रत्येक अंतिम की तुलना में अधिक बंद होती है, प्रचलित वृद्धि की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। चौथी मोमबत्ती प्रवृत्ति के विपरीत चौथी मोमबत्ती एक लंबी मंदी लाल काली मोमबत्ती है। यह तीसरी मोमबत्ती के बंद होने से अधिक खुलता है, लेकिन फिर हड़ताल करने के लिए आगे बढ़ता है। पिछले 3 बुलिश मोमबत्तियों के मूल शरीर को घेरना और पहले दिन के उद्घाटन के नीचे बंद होना। हालांकि पिछली मोमबत्ती की छाया को कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैटर्न मनोविज्ञान को समझना। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक फॉर्मेशन माइंडसेट। तेजी की ताकत। पहली 3 मोमबत्तियां स्पष्ट रूप से चल रही तेजी की भावना को दर्शाती है, जहां हर दिन खरीदार कीमतें बढ़ा रहे हैं, दिन के उच्च स्तर पर या उसके पास बंद हो रहे हैं। लघु रुकावट। चौथी मोमबत्ती पिछले रुझान के अनुरूप ऊपर की ओर गति से शुरू होती है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है, विक्रेता अस्थायी रूप से नियंत्रण प्राप्त करते हैं, कीमत को काफी नीचे धकेलते हैं और पिछले 3 दिनों के लाभ को निगलते हैं। यह एक संक्षिप्त क्षण पलटवार को इंगित करता है। तेजी का लचीलापन। चौथे दिन मजबूत मंदी की भावना के बावजूद समग्र प्रवृत्ति आशाजनक बनी हुई है। पैटर्न को आमतौर पर उलटफेर के बजाय एक उत्साहजनक निरंतरता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि भालू चौथे दिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद प्रवृत्ति को उलट नहीं सकते हैं। संदर्भ का महत्व। अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक की प्रभावशीलता का विस्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि चौथी मोमबत्ती एक ज्ञात समर्थन स्तर से उड़ती है या उच्च खरीद मात्रा के साथ है, तो यह पैटर्न के तेजी से निरंतरता संकेत को मजबूत करती है। अंत में, तेजी से 3 लाइन हड़ताल तेजी बाजार के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। हालांकि भालू चौथे दिन वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यापक आशावाद बरकरार है। हमेशा की तरह, यद्यपि पैटर्न बैल और भालू के बीच चल रही लड़ाई में एक मूल्यवान झलक प्रदान करता है, लेकिन बड़े बाजारों के संदर्भ में और समग्र और सोचित
व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए अन्य तकनीकी संकेतों के साथ इस पर विचार करना आवश्यक है। अंदर से 3 भी इनसाइड अप एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो पिछले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में संभावित बदलाव को इंगित करता है। यह बिकवाली के दबाव के बाद खरीदारी की दिलचस्पी का मजबूत संकेत है जो बाजार धारणा में बदलाव की ओर इशारा करता है। पैटर्न कैसा दिखता है? भी इनसाइड अप पैटर्न में 3 मोमबत्तियां हैं। पहली मोमबत्ती एक लंबी मंदी लाल स्लश काली मोमबत्ती जो मौजूदा डाउन ट्रेंड की निरंतरता को दर्शाती है। दूसरी मोमबत्ती एक उज्ज्वल हरी स्लश सफेद मोमबत्ती जो पहली मोमबत्ती की सीमा के भीतर बनाई जाती है। महत्वपूर्ण रूप से यह दूसरी मोमबत्ती अपनी खुली मोमबत्ती से अधिक बंद हो जाती है, लेकिन पहली मोमबत्ती के बंद होने से अधिक नहीं होती है। मूल रूप से जब पहली मोमबत्ती के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक तेजी पैटर्न है। तीसरी मोमबत्ती एक और उज्ज्वल मोमबत्ती जो पहली मोमबत्ती की ऊंचाई से ऊपर बंद हो जाती है, रिवर्स सिग्नल को मान्य करती है। पैटर्न मनोविज्ञान 3 इनसाइड अप के गठन के पीछे मानसिकता की सराहना करने के लिए शुरुआती निराशावाद लंबी मंदी मोमबत्तियों की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि विक्रेता अभी भी बाजार पर हावी है, मौजूदा गिरावट को जारी रखते हुए। संदेह के बीज पहली की सीमाओं के भीतर गठित दूसरी बुलिश कैंडलस्टिक का अर्थ है कि भालू भाग खो सकते हैं। सावधानी से ही सही, लेकिन खरीदार एक ओ ने आगे आना शुरू कर दिया है। मंदी की भावना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक निश्चित बदलाव नहीं हुआ है। बुलिश कन्फर्मेशन तीसरी बुलिश मोमबत्ती जो पहली मोमबत्ती की ऊंचाई लेती है, बेल की एक निर्णायक चाल है। यह सुनिश्चित करता है कि ज्वार उनके पक्ष में बदल रहा है और भालू अब बैकफुट पर है। यह तीसरी मोमबत्ती रिवर्सल सिग्नल को मान्य करती है जो आसन्न अपट्रेंड का सुझाव देती है। संक्षेप में, श्री इनसाइड अप प्रचलित डाउन ट्रेंड के बाद आसन्न तेजी के उलटफेर का एक विश्वसनीय संकेत है। व्यापारी अक्सर इसे लंबी स्थितियों पर विचार करने के अवसर के रूप में देखते हैं। हालांकि सभी तकनीकी पैटर्न के साथ अन्य तकनीकी संकेतों के साथ संयोजन में भी इनसाइड अप का उपयोग करना और अच्छी तरह से सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए व्यापक बाजार संदर्भ से अवगत होना आवश्यक है। ड्रैगनफ्लाई डोजी पैटर्न प्रकार शुरू में तेजी लेकिन संदर्भ महत्वपूर्ण है। ड्रैगनफ्लाई डोजी एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर संभावित तेजी से उलटफेर का संकेत देता है, खासकर जब यह डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। पैटर्न का नाम ड्रैगनफ्लाई के साथ इसकी समानता से प्रेरित है। इसकी लंबी निचली छाया कीट के शरीर का प्रतिनिधित्व करती है और ऊपरी छाया की अनुपस्थिति इसके पंखों को इंगित करती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी में पैटर्न कैसा दिखता है? इसमें निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक एकल मोमबत्ती होती है। खुली, बंद और उच्च कीमतें ये सभी कीमतें व्यावहारिक रूप से एक ही स्तर पर है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत छोटी या गैर मौजूद कंपनी है। आमतौर पर खुले और बंद एक दूसरे के बराबर या बहुत करीब होते हैं। कम छाया ड्रैगनफ्लाई डोजी में एक लंबी कम छाया बाती होती है जो शरीर के नीचे फैली होती है। यह छाया दिन के सबसे कम कारोबार वाले मूल्य और खुले स्लश बंद मूल्य के बीच एक सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। ऊपरी छाया इस पैटर्न में ऊपरी छाया का अभाव है या बहुत कम छाया है। इसका मतलब यह है कि सत्र की उच्चतम कीमत उस जगह के करीब है जहां कीमत खुली और बंद थी। पैटर्न मनोविज्ञान ड्रैगनफ्लाई डोजियर के गठन के लिए अग्रणी मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना है। प्रारंभिक मंदी की भावना कारोबारी दिन भालू के नियंत्रण में होने के साथ शुरू होता है, जो कीमत को नीचे धकेलता है। यह लंबी
कम छाया में परिलक्षित होता है, क्योंकि कीमत दिन के सबसे निचले बिंदु तक गिर जाती है। बुल्स 5 बैकर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, बैल आगे आते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। ऊपर की ओर आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है कि बंद मूल्य शुरुआती मूल्य के बहुत करीब या बराबर हो जाता है। संभावित उलटफेर के संकेत। ड्रैगनफ्लाई डोजी की संरचना एक संकेत है कि हालांकि भालू के पास शुरुआती नियंत्रण था, बैल सत्र के अंत तक अपने प्रभुत्व का विरोध करने में सक्षम थे। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच यह संतुलन विशेष रूप से गिरावट के बाद संभावित उलटफेर या कम से कम मंदी की गति के कमजोर होने का संकेत देता है। संदर्भ का विषय। हालांकि ड्रैगनफ्लाई डोजी को मुख्य रूप से एक तेजी के संकेत के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक व्यापक प्रवृत्ति के भीतर इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब यह निरंतर डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद दिखाई देता है, तो यह एक मजबूत तेजी रिवर्सल संकेत होने की अधिक संभावना है। इसके विपरीत, यदि यह एक अपट्रेंड के दौरान दिखाई देता है, तो यह संकेत दे सकता है कि प्रवृत्ति गति खो रही है, लेकिन यह डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद अपने तेजी के समकक्ष के रूप में मंदी का संकेत नहीं है। अंत में, ड्रैगनफ्लाई डोजी एक मूल्यवान कैंडलस्टिक पैटर्न है जो व्यापारियों को बाजार की भावना में संभावित परिवर्तनों की पहचान करने में मदद करता है, खासकर भालू से तेजी तक। इसका स्पष्ट दृश्य प्रतिनिधित्व एक ही ट्रेडिंग सत्र के भीतर बैल और भालू के बीच लड़ाई को दर्शाता है। हालांकि सभी तकनीकी पैटर्न की तरह ड्रैगनफ्लाई डोजी को अन्य संकेतों के साथ और अधिकतम अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के व्यापक बाजार के संदर्भ में माना जाना। 311 पियर्सिंग लाइन पैटर्न लाइन। पियर्सिंग लाइन एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद दिखाई देती है, जो वर्तमान मंदी की गति में बदलाव की संभावना का संकेत देती है। यह पैटर्न बाजार की भावना में संक्रमण का उदाहरण देता है, जहां प्रचलित मंदी के मूड का मुकाबला बढ़ती तेजी की ताकत से किया जाना शुरू होता है। वेग रेखा को दो मोमबत्ती गठन की विशेषता है। जैसे पैटर्न कैसा दिखता है। पहली मोमबत्ती एक अपेक्षाकृत लंबी मंदी लाल स्लश काली मोमबत्ती जो मौजूदा डाउनवर्ड ट्रेंड की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी मोमबत्ती शिफ्ट यहाँ शुरू होती है। यह मोमबत्ती पिछले दिन की मंदी की मोमबत्ती के नीचे खुलती है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड की संभावित निरंतरता का संकेत देती है। हालांकि दिन के कारोबार में एक महत्वपूर्ण उलटफेर देखा जाता है, क्योंकि मोमबत्ती पिछली मंदी वाली मोमबत्ती के शरीर के मध्य बिंदु से नीचे लेकिन इसके उद्घाटन के नीचे बंद हो जाती है। यह मोमबत्ती चमकदार हरी स्लश सफेद है। आदर्श स्थिति छिद्र रेखा पैटर्न को सबसे महत्वपूर्ण होने के लिए दूसरी मोमबत्ती को पहली मोमबत्ती के शरीर के मध्य बिंदु के ऊपर बंद होना चाहिए। दूसरी मोमबत्ती पहली मोमबत्ती के उद्घाटन के जितना करीब होती है, संभावित तेजी उलटफेर उतना ही मजबूत होता है। पैटर्न मनोविज्ञान भेदी रेखाओं के गठन के पीछे की मानसिकता को देखता है। बेरिश भावना की निरंतरता पहली मोमबत्ती चल रही मंदी की प्रवृत्ति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि विक्रेता नियंत्रण में है। बेरिश भावना की निरंतरता पहली मोमबत्ती चल रही मंदी की प्रवृत्ति का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि विक्रेता नियंत्रण में है। ज्वार मुड़ना शुरू होता है। दूसरी मोमबत्ती निराशावाद के साथ शुरू होती है, जो पिछले सत्र के निचले भाग में खुलती है, जिससे विस्तारित नीचे की प्रवृत्ति का भ्रम पैदा होता है। जैसे जैसे सत्र बढ़ा, खरीदारों ने अपना प्रभाव लागू करना शुरू कर दिया, कीमतें बढ़ाई और आखिरकार पिछली मंदी मोमबत्ती के शरीर में अच्छी तरह से बंद हो गई। यह अचानक परिवर्तन भावनाओं में बदलाव को दर्शाता है। आशावाद को पुनर्जीवित करना। दूसरे दिन एक मजबूत सुधार व्यापारियों के बीच बढ़ते आशावाद का संकेत देता है। पहले से हावी मंदी की भावना को अब बढ़ती तेजी की ताकतों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
पुष्टि की तलाश। हालांकि पियर्सिंग लाइन पैटर्न स्वाभाविक रूप से एक मजबूत तेजी रिवर्सल संकेतक है, समझदार व्यापारी अक्सर आगे की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। यह पैटर्न के बाद एक और तेजी वाली मोमबत्ती के रूप में हो सकता है। दूसरी मोमबत्ती के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि या अतिरिक्त तकनीकी विश्लेषण उपकरणों से समर्थन संकेत। लपेटने के लिए पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार के मोड में संभावित बदलाव की एक ज्वलंत तस्वीर प्रदान करता है। मंदी की प्रवृत्ति की गहराई से आशा की एक आशावादी चमक है, जो संभावित प्रवृत्ति उलटफेर का संकेत देती है। हालांकि सभी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ व्यापक बाजार के संदर्भ में और अन्य तकनीकी संकेतों के अनुरूप सबसे अच्छी तरह से सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पियर्सिंग लाइन की व्याख्या करना आवश्यक है। बुलिश मारुगोजू पैटर्न। बुलिश मारुगोजू एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो पूरे ट्रेडिंग सत्र में मजबूत खरीदारी की भावना का प्रतीक है। मारुगोजू शब्द जापानी शब्द गंजा या शेव से लिया गया है, जो कैंडलस्टिक शेव्स की कमी का उल्लेख करता है, जिसका अर्थ है खुले से बंद तक खरीदारों की मजबूत प्रतिबद्धता। बुलिश मारुगोजू की तरह पैटर्न कैसा दिखता है, इसमें ये विशेष विशेषताएं हैं। कोई छाया नहीं। मारुगोजू की सबसे परिभाषित विशेषता ऊपरी और निचली छाया की अनुपस्थिति या निकट अनुपस्थिति है। इसका मतलब है कि शुरुआती कीमत भी सत्र की तुलना में कम है और बंद मूल्य अधिक है। लॉन्ग ग्रीन बॉडी मोमबत्ती का शरीर हरा या कुछ चार्टिंग सिस्टम में सफेद है। यह दर्शाता है कि समापन मूल्य खुली कीमत से अधिक है। आकार आमतौर पर मारुगोजू पिछली मोमबत्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत लंबा होता है, जो पूरे सत्र में एक मजबूत खरीद भावना का सुझाव देता है। पैटर्न मनोविज्ञान। बुलिश मारुगोजू के गठन के पीछे मानसिकता को समझना। तेजी की अटूट भावना मोमबत्ती अपने निम्नतम बिंदु से शुरू होती है और अपने उच्चतम पर समाप्त होती है, जिसका अर्थ है कि पूरे सत्र में लगातार खरीदारी का दबाव था। सत्र में ऐसा कोई मतलब नहीं था जब विक्रेता कीमतों को खोलने से नीचे धकेल सकते थे, न ही वे खरीदारों को कीमतों को बंद करने की ओर धकेलने से रोक सकते थे। संदेह की अनुपस्थिति, छाया की कमी, एक तरफा भावनाओं से प्रभावित सत्र को इंगित करती है। बुलिश मारुगोजू के मामले में यह स्पष्ट है कि खरीदारों के पास शुरू से अंत तक पूरा नियंत्रण था। संभावित निरंतरता या उलटफेर। यदि यह पैटर्न एक अपट्रेंड के दौरान दिखाई देता है, तो यह तेजी की भावना को मजबूत करता है और निरंतरता का सुझाव देता है। यदि यह डाउन ट्रेंड के बाद या ज्ञात समर्थन स्तर पर उभरता है, तो यह एक मजबूत तेजी के उलट का संकेत दे सकता है। यह दर्शाता है कि भालू ने नियंत्रण खो दिया है और प्रवृत्ति में संभावित ऊपर की ओर बदलाव आ रहा है। सावधानी की आवश्यकता है। बुलिश मारुगोजू द्वारा प्रदर्शित मजबूत तेजी के रवैये के बावजूद समझदार व्यापारियों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यदि मारुगोजू एक विस्तारित अपट्रेंड के बाद बनता है, तो यह रिवर्सल या समेकन की अवधि से पहले अंतिम धक्का का संकेत भी दे सकता है। संदर्भ और साथ के तकनीकी संकेतों पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए। अंत में बुलिश मारुगोजू एक विशेष ट्रेडिंग सत्र में तेजी के प्रभुत्व के लिए एक स्पष्ट कॉल के रूप में कार्य करता है। इसकी स्पष्ट छायाहीन संरचना खरीदारों के बीच अटूट विश्वास की बात करती है, जिससे व्यापारियों के लिए इसे पहचानना एक महत्वपूर्ण पैटर्न बन जाता है। हालांकि सभी तकनीकी पैटर्न के साथ अन्य संकेतों और संभावित भविष्य के मूल्य आंदोलनों की सबसे सटीक रीडिंग के लिए व्यापक बाजार संदर्भ के साथ साथ बुलिश मारुगोजू पर विचार किया जाना चाहिए। तेजी से परित्यक्त बच्चों। तेजी से परित्यक्त बच्चा एक दुर्लभ लेकिन विश्वसनीय कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है,
जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह निवेशकों की धारणा में मंदी से तेजी की ओर एक मजबूत बदलाव का संकेत देता है। यह पैटर्न प्रकृति में मॉर्निंग डोजी स्टार के समान है, लेकिन मध्य मोमबत्ती के दोनों और अंतराल की उपस्थिति के कारण अलग है। यह पैटर्न कैसा दिखता है? तेजी से परित्यक्त बच्चे में 3 मोमबत्तियां होती है। एक लंबी मंदी लाल या काली मोमबत्ती जो प्रचलित गिरावट की निरंतरता को दर्शाती है। एक छोटी सी डोजी मोमबत्ती जो पिछली मंदी की मोमबत्ती के पास घूमती है। डोजी बाजार में अनिर्णय का प्रतिनिधित्व करता है और पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज के साथ ओवरलैप नहीं करता है। एक लंबी तेजी हरी या सफेद मोमबत्ती जो डोजी के पास अंतराल करती है, एक मजबूत उलटफेर और एक नई वृद्धि की संभावित शुरुआत का संकेत देती है। संक्षेप में, पैटर्न नेत्रहीन रूप से एक परिदृश्य को दर्शाता है जहां बच्चे डोजियर को छोड़ दिया जाता है, पिछले और बाद के व्यापारिक सत्रों से दूर रखा जाता है। तेजी से परित्यक्त बच्चे के पैटर्न के पीछे का मनोविज्ञान बाजार की भावना में भारी बदलाव को दर्शाता है। पहली मोमबत्ती जबकि प्रचलित गिरावट की प्रवृत्ति अभी भी नियंत्रण में है, कम कीमतों को सहन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबी मंदी मोमबत्ती होती है। दूसरी कैंडलस्टिक डोजी पिछले सत्र के बंद की तुलना में बाजार के ब्रेक के साथ खुलने के बाद भालू ने गति खोना शुरू कर दिया। पूरे सत्र के दौरान न तो बैल और न ही भालू को ऊपरी हाथ मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चकमा होता है। यह बाजार में अनिश्चितता और अनिर्णय को इंगित करता है। यह दर्शाता है कि भालू अपनी संपत्ति खो सकते हैं। तीसरी मोमबत्ती डोजी के बाद बुलिश मोमबत्ती एक अंतराल के साथ खुलती है, जो बैल के मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देती है। इस बदलाव का अर्थ है कि न केवल भालू ने नियंत्रण खो दिया है, बल्कि बैल अब हावी हो रहे हैं, जिससे कीमतें और बढ़ रही है। परिणाम एक मजबूत तेजी मोमबत्ती है जो विपरीत की पुष्टि करता है। सारांश में, बुलिश परित्याग बेबी पैटर्न में मंदी की थकान, बाजार की अनिश्चितता और फिर तेजी के पुनरुत्थान की कथा शामिल है। इस पैटर्न की पहचान करने से व्यापारियों को निरंतर डाउन ट्रेंड के बाद संभावित तेजी के उलटफेर का प्रारंभिक संकेत मिल सकता है। तेजी से परित्यक्त बच्चों। तेजी से परित्यक्त बच्चा एक दुर्लभ लेकिन विश्वसनीय कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है, जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह निवेशकों की धारणा में मंदी से तेजी की ओर एक मजबूत बदलाव का संकेत देता है। यह पैटर्न प्रकृति में मॉर्निंग डोजी स्टार के समान है, लेकिन मध्य मोमबत्ती के दोनों और अंतराल की उपस्थिति के कारण अलग है। यह पैटर्न कैसा दिखता है? तेजी से परित्यक्त बच्चे में 3 मोमबत्तियां होती है। एक लंबी मंदी लाल या काली मोमबत्ती जो प्रचलित गिरावट की निरंतरता को दर्शाती है। एक छोटी सी डोजी मोमबत्ती जो पिछली मंदी की मोमबत्ती के पास घूमती है। डोजी बाजार में अनिर्णय का प्रतिनिधित्व करता है और पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज के साथ ओवरलैप नहीं करता है। एक लंबी तेजी हरी या सफेद मोमबत्ती जो डोजी के पास अंतराल करती है, एक मजबूत उलटफेर और एक नई वृद्धि की संभावित शुरुआत का संकेत देती है। संक्षेप में, पैटर्न नेत्रहीन रूप से एक परिदृश्य को दर्शाता है जहां बच्चे डोजियर को छोड़ दिया जाता है, पिछले और बाद के व्यापारिक सत्रों से दूर रखा जाता है। तेजी से परित्यक्त बच्चे के पैटर्न के पीछे का मनोविज्ञान बाजार की भावना में भारी बदलाव को दर्शाता है। पहली मोमबत्ती जबकि प्रचलित गिरावट की प्रवृत्ति अभी भी नियंत्रण में है, कम कीमतों को सहन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबी मंदी मोमबत्ती होती है। दूसरी कैंडलस्टिक डोजी पिछले सत्र के बंद की तुलना में
बाजार के ब्रेक के साथ खुलने के बाद भालू ने गति खोना शुरू कर दिया। पूरे सत्र के दौरान न तो बैल और न ही भालू को ऊपरी हाथ मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चकमा होता है। यह बाजार में अनिश्चितता और अनिर्णय को इंगित करता है। यह दर्शाता है कि भालू अपनी संपत्ति खो सकते हैं। तीसरी मोमबत्ती दोजी के बाद बुलिश मोमबत्ती एक अंतराल के साथ खुलती है, जो बैल के मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देती है। इस बदलाव का अर्थ है कि न केवल भालू ने नियंत्रण खो दिया है, बल्कि बैल अब हावी हो रहे हैं, जिससे कीमतें और बढ़ रही है। परिणाम एक मजबूत तेजी मोमबत्ती है, जो विपरीत की पुष्टि करता है। सारांश में बुलिश परित्याग बेबी पैटर्न में मंदी की थकान, बाजार की अनिश्चितता और फिर तेजी के पुनरुत्थान की कथा शामिल है। इस पैटर्न की पहचान करने से व्यापारियों को निरंतर डाउनट्रेंड के बाद संभावित तेजी के उलटफेर का प्रारंभिक संकेत मिल सकता है। बढ़ती खिड़की, जिसे आमतौर पर पश्चिमी तकनीकी विश्लेषण में गैप अप के रूप में जाना जाता है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो वर्तमान अपट्रेंड की संभावित निरंतरता को इंगित करता है। इस पैटर्न को एक सत्र के उच्च और अगले के निम्न के बीच अंतर की विशेषता है, जिसमें कीमत में कोई ओवरलैप नहीं है। इन खिड़कियों या अंतराल की उपस्थिति बाजार में तेजी की भावना का एक मजबूत संकेत प्रदान करती है। राइजिंग विंडो पैटर्न में पैटर्न कैसा दिखता है? एक मोमबत्ती या तो तेजी या मंदी के बाद एक अंतराल होता है, जहां अगली मोमबत्ती खोली जाती है। एक बाद की मोमबत्ती जो पिछले सत्र की ऊंचाई से ऊपर खुलती है, दो सत्रों के बीच एक स्पष्ट अंतर या खिड़की छोड़ती है। यह आवश्यक है कि यह विंडो भरी न जाए, जिसका अर्थ है कि पैटर्न वैध रहने के लिए अंतराल क्षेत्र में कोई व्यापारिक संचालन ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य की मोमबत्तियां अंतर को बंद करती है, तो यह बढ़ती खिड़की के उत्सव प्रभाव को नकार सकती है। पैटर्न मनोविज्ञान राइजिंग विंडो गैप अप पैटर्न के पीछे मनोविज्ञान इस तरह सामने आता है। अंतराल से पहले अंतराल के करीब पहुंचने पर प्रचलित भावना मिश्रित हो सकती है, या पिछले रुझान के आधार पर पहले से ही तेजी का माहौल हो सकता है। गैप घटना अंतराल की उपस्थिति परिसंपत्ति की मांग में अचानक और मजबूत वृद्धि का संकेत देती है, जैसे कि शुरुआती कीमत पिछले सत्र के उच्च की तुलना में काफी अधिक है। यह सकारात्मक समाचार, मजबूत आय रिपोर्ट या किसी अन्य प्रभावित कारकों के कारण हो सकता है। अंतराल के बाद यदि कीमत बढ़ती रहती है या इसे भरने के बिना अंतर से ऊपर रहती है, तो यह मजबूत तेजी की भावना की पुष्टि है। हालांकि अगर कीमतें वापस जाना शुरू करती है और अंतराल को भरना शुरू करती है, तो यह कमजोर तेजी की गति का संकेत दे सकता है। राइजिंग विंडो एक ऐसी अवधि के दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है, जहां आपूर्ति और मांग की गतिशीलता मांग के पक्ष में बहुत बदल जाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। इस अंतर का निरंतर रखरखाव निरंतर आशावाद को दर्शाता है, क्योंकि विक्रेता अंतराल को भरने के लिए कीमतों को पीछे नहीं धकेल रहे हैं और खरीदार इस उच्च स्तर पर खरीदने के लिए तैयार है।